नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोशिश यही जारी रहेगी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे बहुत ही टू द पॉइंट रहे, लेकिन कंप्लीट रहे, बहुत ही सरल भाषा में रहे एंड इट शुड बी फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज। कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड दोस्तों, कोशिश करते हैं कि हर वीडियो आप तक कुछ ना कुछ जानकारी ऐसी लाए जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपका ज्ञान बढ़े। बिकॉज दोस्तों, नॉलेज इज प्रिवेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज होनी, बेसिक नॉलेज नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी हम डिजीजेस की बात कर रहे हैं, जो भी कंडीशंस की बात कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन की बात कर रहे हैं, बेसिक पर्पस ऑफ गुरु नानक केयर्स इज टू प्रोवाइड एजुकेशन, टू स्प्रेड दिस नॉलेज इन सिंपल वर्ड्स, और सो दैट हम सबका फायदा हो सरल भाषा में, इसलिए क्योंकि हम सब तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। दोस्तों, इसी आशा के साथ आज का वीडियो, और आप ही में से अब टॉपिक्स ले रहे हैं। इफ यू रिमेंबर, आई हैड रिक्वेस्टेड टू मेंशन द कमेंट्स सेक्शन, सजेशंस दीजिए जो आपको डिफिकल्टी लग रही है, कोई ऐसा केस, डिफिकल्ट केस, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा लक्षण जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। लेट अस डिस्कस इट ओपनली, और उसके बारे में बेसिक जानकारी एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन वी कैन डिस्कस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ गुरु नानक केयर्स। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब गुरु नानक केयर्स एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। Your subscriptions and likes motivate me to bring more good topics and general topics with excellent medicines in details. आइए दोस्तों, आप ही में से एक टॉपिक लिया था आपके फ्रेंड, हमारे फ्रेंड में से जैसे दोस्तों ने भेजा, टू टॉक अबाउट कॉन्स्टिपेशन इन जनरल। दोस्तों, कब्ज जिसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, एक बहुत ही सामान्य, लाइक इट्स ए जनरल प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट हर घर में किसी न किसी को कभी ना कभी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा होगा। इट इज सच अ कॉमन टॉपिक, लेकिन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मानेंगे मेरी बात, इन जनरल हमें सब मालूम है क्या होता है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन क्यों रहती है, वी नो एवरीथिंग द डिटेल्स। लेकिन आज का वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है? बिकॉज आई विल टॉक टू द पॉइंट, सरल भाषा में, और एक एक वर्ड बहुत मान्य रखता है दोस्तों, बहुत मीनिंगफुल रहेगा। कीपिंग द मेडिकल एस्पेक्ट्स इन माइंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन इन जनरल। दोस्तों, माने कि कॉन्स्टिपेशन, पहले याद रखिए, इज नॉट अ डिजीज एज सच। ये एक कंडीशन रहती है बॉडी की, हमारी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या रहता है कि स्टूल्स की समस्या रहती है। स्टूल्स प्रॉपरली पास नहीं होते, अगर होते हैं तो बहुत सख्त रहते हैं, हार्ड रहते हैं, इनइफेक्चुअल रहते हैं। जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस करेगा आप ये सब टर्म्स इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, जबकि स्टूल पास करने में जो दिक्कत रहती है। इट्स बेसिकली कंडीशन ऑफ द बॉडी। क्यों रहती है दोस्तों? अगर हम सिंपल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जब फूड आफ्टर डाइजेशन निकलता है, एंटर्स इनटू द लॉन्ग इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं, तो सब न्यूट्रिएंट्स सब कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स के लास्ट पार्ट में जाके सिर्फ और सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, पानी सोख लेता है, और जो हमें हमारे बॉडी को चाहिए। तो पीछे जो रह जाता है, दैट इज वी कॉल फीसिस या स्टूल्स बोलते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ ये एक्यूमुलेट होता रहता है। हमें फिर अर्ज होती है एंड वी गो टू पास द स्टूल टू क्लियर द स्टमक, बाउल्स को क्लियर करने का तब अर्ज रहती है। लेकिन दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन तब होती है अगर वो स्टूल लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में काफी देर तक इकट्ठा होता रहे। उस वजह से क्या होगा, पानी तो एब्जॉर्ब होता रहेगा, तो पीछे बहुत ही हार्ड फीसिस रह जाते हैं, स्टूल तो उतना ही सख्त होता जाता है, और उसको पास करने बहुत ही दिक्कत रहती है, दर्द रहता है, स्ट्रेन, जोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेन करना पड़ता है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। एट टाइम्स तो सारा दिन, नंबर ऑफ डेज स्टूल्स नहीं पास होते, विच इज अ वेरी सीरियस कंडीशन। इसके दोस्तों डूज एंड डोंट्स भी समझने लायक हैं। क्या कारण रहते हैं? पहले क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन? एक तो दोस्तों याद रखिए, हमें अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस लानी पड़ेंगी लाइफस्टाइल में, और सेकेंडली ईटिंग हैबिट्स हमें चेंज करनी पड़ेंगी। अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है, सारा दिन बैठे रहना, लेटे रहना, कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी की, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस।
सेकेंडली दोस्तों, ईटिंग हैबिट्स में कैसे चेंजेस लानी है। अवॉइड ईटिंग द फैटी फूड एंड द स्पाइसी फूड। और हमने क्या ऐड करना है, द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि फाइबर ऐड करनी है दोस्तों। बेसिकली फ्रूट्स ऐड करने हैं। लिक्विड्स इनटेक जो है वो बढ़ाना है। पानी पीना ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, फ्लूइड इनटेक बढ़ाएं, जूसेस पिए, फ्रेश फ्रूट जूसेस। तो ये चेंजेस लानी है हमने अपनी डाइट में। आइए देखते हैं दोस्तों कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक 4 दवाओं का जिक्र करेंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले बच्चों में दोस्तों, बच्चों में कब्ज बहुत रहती है। क्लिनिक में कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि इवन द इन्फेंट्स, बहुत ही छोटे बच्चे जो कि भी वॉक नहीं कर सकते अपने सहारे, उनको सहारे की जरूरत रहती है। इन्फेंट्स या इवन न्यू बॉर्न बेबीज, उनमें भी कब्ज रहती है दोस्तों। वाई होम्योपैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज केसेस पर्टिकुलरली, क्योंकि दोस्तों आपको बेसिक जानकारी है कि होम्योपैथी बेसिकली डिजीज को खत्म नहीं करती, वो हमारे बॉडी के सिस्टम को इतना इम्प्रूव कर देती है, इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि हम खुद उस डिजीज को फाइट करें, उस इन्फेक्शन से फाइट करें। इससे बेहतर क्या हो सकता है दोस्तों। दैट इज वाई आई से वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी, स्पेशली इन केसेस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों में हम क्यों बार बार लेग्जेटिव्स दें, क्यों परगेटिव्स दें, बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्जेटिव्स दें, इनीमा भी देना पड़ता है टाइम्स, मैकेनिकली स्टूल को रिमूव करना पड़ता है, देखा गया है। क्यों ये इस हद तक हम जाएं जब हमारे पास होम्योपैथी में बहुत ही कारगर दवाएं आती हैं दोस्तों। बड़ों के लिए बात करेंगे, आइए देखते हैं बच्चों में कब्ज को दूर करने के लिए विद 100% रिजल्ट्स कौन सी ऐसी बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा का जिक्र करेंगे दोस्तों। आई विल टॉक अबाउट एल्यूमिना। फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्यूमिना बहुत ही बेहतरीन ड्रग है, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों होम्योपैथी की, जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक रामबाण हथियार है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो एल्यूमिना के, हमने बेसिक डिस्कशन की थी, जिस केस में आर्टिफिशियल फूड अगर देते हैं, बेबी फूड देते हैं, तो बच्चों में स्टमक अपसेट हो जाती है। उसमें थोड़ा सा जिक्र कॉन्स्टिपेशन का भी हुआ दोस्तों। एल्यूमिना बहुत ही बेहतरीन ड्रग है। आइए देखते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जहां हम एल्यूमिना दे सकते हैं। सबसे पहले याद रखिए दोस्तों, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं बॉडी में, कहीं भी जहां भी हैं वो ड्राई रहती हैं। एल्यूमिना का पेशेंट की म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई रहती हैं, सूखी रहती हैं, उस वजह से जो स्टूल है वो भी हार्ड रहता है और ड्राई रहता है, सख्त रहता है और सूखा रहता है। स्टूल बहुत हार्ड रहता है और लार्ज स्टूल होता है, नॉटी, KNOT, नॉट्स में आते हैं स्टूल्स। और अगर इन केस एल्यूमिना का बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है समझने लायक दोस्तों, इन केस स्टूल अगर सॉफ्ट भी रहता है तो भी पेशेंट को स्ट्रेन करना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है उस स्टूल को रिमूव करने के लिए। हार्ड स्टूल की तो दिक्कत रहती है, सॉफ्ट स्टूल के लिए भी उसको स्ट्रेन करना पड़ता है। और उसके अलावा दोस्तों जो एनल रीजन है, रेक्टल रीजन है, वहाँ बर्निंग रहती है, खुजली रहती है, इचिंग भी होती है। तो ये सब सिम्टम्स रहते हैं, वहाँ एल्यूमिना बहुत बेहतरीन काम करती है। एल्यूमिना 30 पोटेंसी में हम कंफर्टेबल दे सकते हैं बच्चों में, 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार, और इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन देखने में मिलते हैं दोस्तों। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन आई विल टॉक अबाउट इज ब्रायनिया एल्बा। दोस्तों इस केस में भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई रहती हैं पेशेंट की, स्टूल्स जो है वो ड्राई रहते हैं और हार्ड रहते हैं, और इतने ड्राई रहते हैं जैसे कि जले हुए हैं, एज इफ बर्न्ड स्टूल्स आर बीइंग पास्ड बाय द पेशेंट। वहाँ ब्रायनिया काम करती है। उसके अलावा दोस्तों ये बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। बच्चों में जो वीक रहते हैं, चिल्ड्रन कमज़ोर रहते हैं बच्चे, वहाँ ये इंडिकेटेड रहती है। और जहाँ बच्चे दे डिसलाइक टू बी कैरिड, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेंगे, गोद में आना पसंद नहीं करते, और जहाँ ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है वहाँ ब्रायनिया हम दे सकते हैं। अगेन 30 पोटेंसी ब्रायनिया, 2 ड्रॉप्स में 2 बार। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज दोस्तों नक्स वोमिका। इट्स अ ब्यूटीफुल मेडिसिन, वन ऑफ माई फेवरेट रेमेडीज नक्स वोमिका। दोस्तों इसका भी स्फीयर ऑफ एक्शन इतना वास्ट है कि इसके अलग से बात करेंगे ड्रग पिक्चर की, नक्स वोमिका की। पर्टेनिंग और रिस्ट्रिक्टिंग टू कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन, दोस्तों नक्स वोमिका बहुत बेहतरीन रोल अदा करती है। इस केस में याद रखिए कॉन्स्टिपेशन रहती है बच्चे को, कब्ज रहती है विद इनइफेक्चुअल डिजायर। डिजायर रहता है लेकिन इनइफेक्चुअल अर्ज रहती है।
जैसे कि इनकम्प्लीट, जैसे कि अभी थोड़ा स्टूल पास किया है, थोड़ी देर बाद उसको लगेगा कि अभी स्टूल और है अंदर, उसको फिर जाएगा वो पास करने, फिर थोड़ी देर बाद फिर उसको अर्ज आएगी क्योंकि उसको लगता है कि अभी स्टूल पूरी तरह से पास नहीं हुआ, स्टमक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई, यानी कि इसे हम बोलते हैं इनइफेक्चुअल अर्जिंग एंड स्ट्रेनिंग व्हाइल पासिंग स्टूल। तो वहाँ नक्स वोमिका बहुत बेहतरीन रोल अदा करती है। इसमें याद रखिए दोस्तों, पेशेंट को डिजायर जरूर रहता है, उसको अर्ज रहती है, वो स्टूल पास करना चाहता है, लेकिन वो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द स्टूल इज पास इन ईच अटेम्प्ट। वहाँ नक्स वोमिका बहुत बेहतरीन रोल अदा करती है। नक्स वोमिका प्रेफरेबली इवनिंग्स में बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। 30 पोटेंसी में अगेन 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार नक्स वोमिका। और दोस्तों फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेडिसिन इज ओपियम। बच्चों में, न्यूबॉर्न में, इन्फेंट्स में ओपियम हम दे सकते हैं। जहां पर नोट कीजिए बच्चे का स्टूल्स बहुत हार्ड हैं, राउंड हैं और हार्ड ब्लैक बॉल्स की शेप में, जैसे शीप टंग आती है ना बॉल्स में, तो वैसे अगर वो स्टूल पास करता है तो ओपियम। और जहाँ बहुत ही जैसे कहते हैं ना ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, बहुत जिद्दी किस्म की कॉन्स्टिपेट कब्ज रहती है, आसानी से हल नहीं होती। और जहाँ याद रखिए इसमें डिजायर नहीं रहता पेशेंट को, उसको अर्ज ही नहीं रहती कि हमने स्टूल पास करना, वो अवॉइड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण थे जहां हम ओपियम दे सकते हैं। दोस्तों ये तो थी 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कि यकीन मानिए जड़ से खत्म कर देंगी कॉन्स्टिपेशन को बच्चों में। इसको लगातार दीजिए, एज सिम्टम्स इम्प्रूव हम टेपर डाउन कर सकते हैं डोजेस को, प्रेफरेबली टू बी गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन ऑफ कोर्स। और साथ में जो डूज एंड डोंट्स हैं उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है दोस्तों। बने रहिए मेरे साथ, अगली वीडियो में शॉर्टली भी बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन इन एडल्ट्स। बड़ों में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट दवाएं आती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को जड़ से दूर करेंगे 100%। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना दोस्तों। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।